ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी, जो कि खुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए पहले जो जनरल भी थे। तुर्की गए थे आम लेकर। हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके सीरियसली। दोस्तों, मोदी जी यूएसए के दौरे के बाद इजिप्ट गए, जहां उनका वेलकम शानदार तरीके से किया गया। उसके बाद दोस्तों, मोदी जी को इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसको देखकर पाकिस्तानियों में एक अलग ही बेचैनी छा गई। अब उनका कहना है कि मोदी को कैसे हाईएस्ट अवार्ड दे दिया गया, पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट हो गया है। अब पाकिस्तान को कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमारा पीएम जहाँ जाता है वो अच्छे से स्वागत नहीं होता है। हमारा पीएम आम लेके जाता है। मोदी से सीखो, मोदी को देखो। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में बाकी इनका क्या और कहना है। उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है, और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को, और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फ़ौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे पायनात मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक़्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। अब ये चीज़ें देखें जिसे वो कहते हैं ना कि अ, 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 कि अभी मेरा ख्याल है कोई 7.3 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। आगे वो इसको को 12 अरब डॉलर पे लेके जाना चाह रहे हैं। छोटा सा मुल्क है इजिप्ट, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पहुँचना, एक तो वो ज़ाहिर बात है इन्होंने उनको बुलाया गया G20 समिट के लिए। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जो है ये उनके बारे में ये जो कंपेन की जाती है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, तो वो भी एक है। फिर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को भी मिले। फिर जो वहाँ पे कायरो के जो इमाम हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इजिप्ट के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करती रही है वहाँ पे। हमें हमें वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी जो कि इंडिया में भी है, जो कि पाकिस्तान में भी है, ये इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते रहे। और वहाँ की जो मिलिट्री है और जो सऊदीज़ हैं और जो कि बाकी हमने एक ममालिक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें, बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे अब फिर। आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर। हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके सीरियसली सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखें, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड,
नरेंद्र मोदी साहब वो जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है, उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, वो बड़ा खुशबू आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और वो फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये आम का तो मुझे सुन के तो हंसी आने लगी। अच्छा मैंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के, ये वही पाकिस्तानी वाली बात है, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गए आम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया। नहीं ये इस तरह नहीं, तो प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ता है। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता? वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। इस तरह मुझे आपका एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, फिर मुस्तकिल मिजाजी आए। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। आप ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया है, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताएं ना। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए, उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। बात भी दो करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए, क्या हुआ, हमें सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, कोई अच्छा जेस्चर ना वो देकर आए ना वो लेकर आए। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो